हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड क्लास 9 के बारे में कुछ पढ़ेंगे। कुछ ऐसे टर्म के बारे में पढ़ेंगे जो काफ़ी कंफ्यूज करता है, और वो टर्म अगर क्लियर नहीं होते तो चैप्टर में कंफ्यूजन बरकरार रहता है। तो उस टर्म के बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। जैसे एक वर्ड है एसिलोमेट। एसिलोमेट का मतलब क्या हुआ कि एनिमल्स लाइकिंग ए बॉडी कैविटी बिटवीन दियर गट्स एंड बॉडी वॉल, है ना। तो इस तरह के क्रिएचर्स में क्या होता है कि बॉडी कैविटी अब्सेंट रहते हैं, है ना। और हम लोग उनके जो इंटरनल ऑर्गन्स है, जैसे हमारे बॉडी के अंदर इंटरनल ऑर्गन्स जो है एक होल के अंदर एडजस्ट रहते हैं, लेकिन इस तरह के क्रिएचर्स में बॉडी कैविटी अब्सेंट रहता है। एग्जाम्पल है इसका प्लैटीहेल्मिंथ। उसी तरह से एमनियोन एक वर्ड है। एमनियोन क्या है तो कह सकते हैं यह एक एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन है। यह एक एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन है किसका? रेप्टाइल का, बर्ड्स का और मैमल्स का, है ना। इसको एमनियोट्स भी कहा जाता है इस तरह के क्रिएचर्स को। और ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी होता है ना। किसके? तो एम्ब्रियो के चारों तरफ होता है, इसी को एमनियोन कहा जाता है। ठीक है, बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे और भी वर्ड्स हैं। जैसे हम लोग देखते हैं डिप्लोब्लास्टिक टर्म आता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक टर्म आता है। तो डिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है कि एनिमल्स हैविंग ए बॉडी ऑफ 2 जर्म लेयर, है ना। तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म के बॉडी का फॉर्मेशन जो होता है 2 जर्म लेयर से होता है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, है ना। मीजोग्लिया के रूप में एक चिपचिपा स्टिकी लेयर बीच में होता है, लेकिन मेन रूप से 2 लेयर प्रेजेंट होते हैं, एक्टोडर्म और मीजोडर्म, और इसी से बॉडी के सारे ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है ना। एक होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में हम लोग आते हैं, जिसमें क्या है कि हमारे बॉडी का पूरा बॉडी ऑर्गन का फॉर्मेशन जो है 3 जर्म लेयर से होता है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, है ना। तो ये है हमारा जर्म लेयर। ठीक है, इसके अलावा एक वर्ड है फ्लेम सेल। फ्लेम सेल क्या है तो कह सकते हैं कि फ्लेम सेल जो है वो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, एक्सक्रीशन में हेल्प करने वाला स्ट्रक्चर है। ये सिलिएटेड बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, खासतौर से यह इन्वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है। एग्जाम्पल जैसे कि प्लेनेरिया, है ना। ये फ्लेम सेल है, जो कह सकते हैं किडनी के सिमिलर स्ट्रक्चर है, जो एक्सक्रीशन में क्या करता है? हेल्प करता है। फ्री लिविंग किसको कहते हैं? वैसे तरह के ऑर्गेनिज्म जो इंडिपेंडेंटली इस नेचर में पाए जाते हैं और अपने न्यूट्रिशन को गेन करते हैं, उस तरह के क्रिएचर्स को फ्री लिविंग कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है गैमिटोफाइट एक वर्ड। गैमिटोफाइट क्या है कि प्लांट का वो लाइफ साइकिल का वो हिस्सा जिसमें वो क्या करता है? हैप्लॉइड बॉडी को रखता है, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी को रखता है और गैमिट को प्रोड्यूस करता है, उसे गैमिटोफाइट कहा जाता है ना। यह हमेशा यन में पाया जाता है। यन होता है हैप्लॉइड नेचर का होता है। दूसरा है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट का मतलब होता है वैसा ऑर्गेनिज्म का प्लांट बॉडी जिसमें कि नंबर ऑफ क्रोमोजोम जो है वो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर में रहते हैं, 2n में पाए जाते हैं, उसे स्पोरोफाइट कहा जाता है। जनरली प्लांट्स जो होते हैं वो जो डेवलप प्लांट्स हैं, जैसे हमारे एंजियोस्पर्म है, तो वो जो होते हैं स्पोरोफाइटिक बॉडी को रखते हैं, और इनमें गैमिटोफाइट फेज जो होता है काफ़ी शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है। ठीक है, उसके बाद एक वर्ड है हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब होता है कि नेचुरल सराउंडिंग जहाँ पर एनिमल्स अपने प्रॉपर तरीके से रह सकते हैं, लिव कर सकते हैं, वो हैबिटेट कहलाता है ना। एक वर्ड है हीमोसील, है ना। हीमोसील क्या है? लार्ज ब्लड स्पेस है बॉडी कैविटी में, मतलब ये जो है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम रखने वाले क्रिएचर में हीमोसील पाया जाता है। और यहाँ पर जो है ब्लड जो है वो वेसल्स में बहते नहीं है, वो डायरेक्टली बॉडी कैविटी में फ्लूट करते हैं, और इसी कैविटी को तब नाम दे दिया जाता है हीमोसील का। हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट वर्ड का मतलब हुआ एक इंडिविजुअल, ऐसा इंडिविजुअल जिसमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हर्माफ्रोडाइट कहलाते हैं, है ना। जैसे आपका अर्थवर्म है ना, और क्या है? लीच है। इस तरह से हमारे प्लांट के बहुत सारे हैं। तो इस तरह से हर्माफ्रोडाइट वर्ड को हम लोगों ने समझा। उसके बाद एक वर्ड है हेट्रोट्रॉफ। हेट्रोट्रॉफ से प्रेजेंट है कि वैसे ऑर्गेनिज्म जो न्यूट्रिशन के लिए अदर ऑर्गेनिज्म, है ना, या प्लांट आइदर और या एनिमल पर डिपेंड होते हैं, तो उस तरह के क्रिएचर को हेट्रोट्रॉफ्स कहा जाता है। ठीक है, एक वर्ड है केराटिन। केराटिन एक प्रोटीन का टाइप है, और ये प्रोटीन कैसा होता है तो हॉर्नी प्रोटीन होता है और वाटर इंसॉल्युबल होता है।
जनरली यह एपिडर्मिस में पाया जाता है, टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट में पाया जाता है, जैसे हमारे नेल्स हैं, फीदर्स हैं और हॉर्न हैं, ये सब में ये पाया जाता है। केराटिन प्रोटीन। लंग्स के बारे में जानते हैं, यह डेवलप्ड क्रिएचर्स में रिस्पायरेटरी ऑर्गन की तरफ फंक्शन करता है, रेस्पायरेशन में हेल्प करता है। मालपीजियन ट्यूबुल्स किसे कहते हैं? मालपीजियन ट्यूबुल्स जो है एक लॉन्ग सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर है जो एक्सक्रीशन में हेल्प करता है ना। तो कह सकते हैं सिमिलर स्ट्रक्चर है किडनी का, और यह इल डेवलप स्ट्रक्चर है किडनी की तुलना में। ये खास तौर से आर्थ्रोपॉड्स में पाए जाते हैं, स्पाइडर और इंसेक्ट में ये पाए जाते हैं और एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, है ना। तो कहता एक वर्ड है मेंटल वर्ड क्या है? द इंटीग्यूमेंट ऑफ मोलस्कस दैट इज कवर्ड बाय द सीक्रेट्स ऑफ द सेल। कह सकते हैं कि मोलस्का पाइला हो गया, एप्पल स्नेल हो गया, ये सब में क्या होता है कि उसके सेल्स जो होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं और उनके सिक्रेशन से एक पतला मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जो उसको प्रोटेक्शन करता है, वही मेंटल कहलाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने वही देखा। जर्म लेयर में हम लोग देखे कि जर्म लेयर 3 है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, जिससे पूरे बॉडी का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ग्रीन ग्लैंड एक वर्ड है, ग्रीन ग्लैंड भी जो है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह बिहेव करता है। क्रिएचर्स में छोटे छोटे क्रिएचर जैसे श्रिम्प्स है, क्रैम्स है ना, इसे एंटिनल ग्लैंड का भी नाम दिया गया है ग्रीन ग्लैंड का, ये भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह फंक्शन करता है, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, है ना, जो हमें कंफ्यूज करने का काम करते हैं, जैसे कि एंटीना एक वर्ड है। एंटीना क्या है? तो एंटीना जो है एक प्रोजेक्शन है, इंसेक्ट वगैरह में पाया जाता है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर है ना, और ये सेंसरी रिसेप्टर का काम करता है, सेंसेशन को रिसीव करने का काम करता है, एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिसीव करता है, ठीक है। उसके बाद है एसिमेट्रिक एक वर्ड। एसिमेट्रिक का मतलब हुआ लैकिंग ऑफ अरेंजमेंट ऑफ बॉडी, है ना, इसमें किस ऑर्डर से बॉडी अरेंज है इस तरह का पता नहीं चलता है, तो ये कहलाता है एसिमेट्री। एक वर्ड होता है बायलैटरल सिमेट्री। बायलैटरल सिमेट्री में क्या होता है कि बॉडी के जितने सारे ऑर्गन्स हैं वो एक खास व्यवस्था से अरेंज होते हैं और एक खास वर्टिकल प्लेन से अगर हम लोग उसको काटते हैं, पार्टिकुलर वर्टिकल प्लेन से काटते हैं, तो हमें सारे इंटरनल ऑर्गन दिखाई देते हैं। जैसे कि हमें देखें, है ना, अगर हमें यहाँ से काटा जाएगा तो सारे ऑर्गन दिखाई नहीं देंगे, लेकिन अगर बीच से काटा जाएगा इस तरह से, है ना, या फिर इस तरह से यहाँ से, तो हमारे सारे ऑर्गन्स क्या होंगे, दोनों साइड में जाएंगे। तो ये हमारा बायलैटरल सिमेट्री है कि ऑर्गेनिज्म को अगर हम लोग डाइसेक्ट करते हैं, डिसेक्शन करते हैं, तो उसके दोनों जितने सारे बॉडी पार्ट्स हैं वो दोनों पार्ट्स में प्रेजेंट हो, दोनों डिसेक्शन में प्रेजेंट हो, तो हम उसे बायलैटरल सिमेट्री कहते हैं। रेडियल सिमेट्री, किसी भी ऑर्गेनिज्म को किसी भी वर्टिकल प्लेन से काटे, है ना, तो सारे ऑर्गन्स उसमें प्रेजेंट हो, यानी कि इसमें ऑर्गन सिस्टम ज़्यादा डेवलप नहीं होता है, किसमें, रेडियल सिमेट्री वाले ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। इस तरह से एक वर्ड है बुक लंग्स। बुक लंग क्या है? तो बुक लंग्स जो है वो भी एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, यह स्कॉर्पियन और स्पाइडर जैसे क्रिएचर्स में पाया जाता है। इसी तरह से ट्रैकिया है, ये भी इंसेक्ट ग्रुप में पाया जाता है, रेस्पिरेटरी पार्ट है। उसके बाद कैलकेरियस किसको कहते हैं? कैलकेरियस का मतलब होता है कि कैल्शियम साल्ट से बना हुआ पार्ट जो है वो कैलकेरियस कहलाता है। काइटिन एक वर्ड है। काइटिन जो होता है यह भी एक पॉलीसेकेराइड का स्ट्रक्चर है ना, बॉन्ड से प्रोटीन से जुड़ा हुआ होता है और ये ग्लाइकोप्रोटीन जैसा स्ट्रक्चर बनाता है काइटिन, और यह जो होता है वो एंडोस्केलेटन, है ना, का काम एक्सोस्केलेटन का काम करेगा आर्थ्रोपोड ग्रुप में, ठीक है, काइटिन जो है, ठीक है। उसी तरह से क्लोएका एक वर्ड है। क्लोएका क्या है? एक कॉमन ओपनिंग है, किसके लिए? तो डाइजेशन के लिए और एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए एक कॉमन ओपनिंग जो है उसी को क्लोएका कहा जाता है। इस तरह के स्ट्रक्चर में एक्सक्रीशन, है ना, रिप्रोडक्शन, वो सारे एक ही पार्ट से होते हैं, एक ही कॉमन ओपनिंग के द्वारा कंप्लीट होते हैं। तो ये भी लोअर वर्टिब्रेट्स में पाए जाते हैं, जैसे आपका फ्रॉग है, इसमें क्लोएका प्रेजेंट होता है। एक वर्ड है कोल्ड ब्लडेड, है ना। कोल्ड ब्लडेड किसको कहा जाता है? तो वैसे क्रिएचर्स को कहा जाता है जिसके बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट नहीं रहते हैं, मौसम के अनुसार से इनके बॉडी के टेम्परेचर्स जो है वो चेंज होते रहते हैं, तो उस तरह के क्रिएचर्स को क्या कहा जाता है? कोल्ड ब्लडेड कहा जाता है। सिलोम एक वर्ड है, और पहले एक देख ले, वार्म ब्लडेड, है ना। तो वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म जो है, मैमल्स वगैरह आते हैं, बर्ड्स आते हैं, दो ही इसमें आते हैं। तो इसमें क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर हमेशा फिक्स रहता है
और यह कांस्टेंट रहता है, जैसे कि हम लोगों का 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इसमें सर्वाइवल का चांस जो होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे बॉडी के जितने सारे एंजाइम्स होते हैं वो प्रॉपर एक फिक्स टेम्परेचर पर क्या करते हैं, वर्क करते हैं। तो इस तरह के क्रिएचर्स ज़्यादा स्टेबल होते हैं, एडेप्टेशन को ज़्यादा गेन करते हैं, और सर्वाइवल चांस जो होता है इनका ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद एक वर्ड था सीलोम, था बॉडी कैविटी, है ना, बॉडी के अंदर जो कैविटी प्रेजेंट होता है उस ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में, उसे ही क्या कहा जाता है, सीलोम कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है फिश में आप देखते हैं कि 3 तरह का उसके ऊपर स्केल्स पाया जाता है, साइक्लोइड है, सिटेनोइड है, प्लेक्वाइड है, ये 3 तरह के स्केल्स है ना, उसके ऊपर पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है डेट्राइटस, किसको कहते हैं, डेट्राइटस सड़ा गला कोई भी ऑर्गेनिक मैटर होता है उसे ही डेट्राइटस कहा जाता है। ठीक है, और डेट्रीवोरस उस तरह के क्रिएचर्स को जो इस पार्ट को खाने का काम करते हैं वो क्या कहलाते हैं, डेट्रीवोरस कहलाने का काम होता है उसका। ठीक है, तो बहुत सारे वर्ड इस तरह से आप देख रहे हैं कि आपके काम के लायक है, आप इससे इस चैप्टर को क्लियर हो सकते हैं, इस चैप्टर को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं इसके द्वारा। एक है मेटामेरिज्म, है ना, तो मेटामेरिज्म किसको कहते हैं, डिवीजन ऑफ द बॉडी इनटू लीनियर सीरीज ऑफ सिमिलर पार्ट सेगमेंट एंड सेगमेंट इज कॉल्ड मेटामेरिज्म। हमारा बॉडी जो एक लेयर के सीक्वेंस में जब पाया जाए, है ना, तो उसे क्या कहते हैं, मेटामेरिज्म कहते हैं। या खास तरह से एनिलिडा में पाया जाता है, एनुलस रिंग्स उसके बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होता है, और कॉर्डेट में पाया जाता है, लेयर में देखते हैं हमारा बॉडी प्रेजेंट है। उसके बाद एक वर्ड है निमैटोसिस्ट, है ना, या निडोब्लास्ट जिसको कहते हैं, यह एक स्टिंग सेल है ना, यह निडेरियंस में सिलेंट्रेटा में पाया जाता है, और यह कुछ केमिकल का सिक्रेशन करता है जिससे वो अपने प्रे को या एनिमीज को बेहोश कर देते हैं, अपना सुरक्षा करते हैं, या भोजन को खाने में मदद उनको मिलता है। नोटोकॉर्ड, है ना, एक फ्लेक्सिबल रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो हमारे में अगर मैमल्स को देखें या फिर कॉर्डेट्स को देखें तो एम्ब्रायोनिक स्टेज में ये जो है वो एक ब्लैक स्पॉट के रूप में, काला डंटा के रूप में प्रेजेंट होता है, जिसको कहा जाता है नोटोकॉर्ड, और यही चल के आगे चल करके बदल जाता है किसमें, वर्टिब्रल कॉलम में। तो ये नोटोकॉर्ड है। प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड जो है वो सूचक है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो वर्टिब्रेटा के अंतर्गत आता है, कॉर्डाटा के अंतर्गत आता है। ठीक है, एक वर्ड है अपरकुलम, है ना, तो कह सकते हैं गिल्स के ऊपर जो अपर कवरिंग है उसी को क्या कहा जाता है, अपरकुलम कहा जाता है। एक वर्ड है ऑसिकुलम, अपरकुलम और ऑसिकुलम। ऑसिकुलम जो है ये स्मॉल ओपनिंग है स्पंज में, ठीक है, जिससे कि जो वाटर को वो ऑस्ट्रिया के द्वारा इंटर करते हैं, और ऑसिकुलम उस वाटर को, जो बेस्ट वाटर होते हैं जिसमें फूड नहीं बचते हैं, उसको रिमूव आउट करने का काम करता है ऑसिकुलम, और ऑस्ट्रिया के द्वारा वो वाटर के साथ ऑर्गेनिक मैटर को गेन करते हैं फूड के रूप में। ठीक है, ओविपेरस एक लेइंग क्रिएचर्स, है ना, विविपेरस चाइल्ड बर्थ करने वाले क्रिएचर्स को विविपेरस कहा जाता है। अब है एक वर्ड पारापोडिया, पेयर्ड फ्लेशी अपेंडेजेज एक्सटेंडिंग लैटरली फ्रॉम द इच सेगमेंट ऑफ द पॉलीचेटा वर्म्स, है ना, कह सकते हैं कि यह क्या है, पारापोडिया, तो फ्लैशी पैर है जो कि एनिलिडा फाइलम में पाया जाता है, और ये सीटी रखता है, बॉडी के नीचे एक स्ट्रक्चर, उभार जैसा स्ट्रक्चर, जिसके वजह से उसको रेंगने में, चलने में सहायता मिलती है, वो पारापोडिया कहलाता है। पारासाइटिज्म, पारासाइटिज्म को समझ सकते हैं कि इस प्रोसेस में क्या है कि ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होकर के उससे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, बदले में उसको क्या करते हैं, हार्म पहुंचाते हैं। जो आश्रय देता है, जिसके ऊपर वो रहते हैं, वो होस्ट कहलाता है ना, ये है। उसके बाद है प्लेसेंटा, प्लेसेंटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, कह सकते हैं ये एक भास्कुलर लिंक का काम करता है, किसके बीच में, डेवलपिंग फोएटस और ऑर्गेनिज्म के बीच में। ये जो है कॉम्प्लेक्स टिश्यू का नेटवर्क है, और ये जो है क्या करता है, तो न्यूट्रिशन में हेल्प करता है। डेवलपिंग फोएटस है मैमल्स के अंदर, उस डेवलपिंग फोएटस को ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, गैसेस एक्सचेंज में मदद करता है, साथ में वेस्ट मटेरियल के रिमूवल में भी हेल्प करता है, तो आपका प्लेसेंटा। ठीक है, तो इतना सारा। पॉलीमॉर्फिज्म एक वर्ड है, जब कोई ऑर्गेनिज्म जो है, एक ही स्पीसीज के ढेर सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो डिफरेंट फॉर्म में पाए जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है, जैसे फाइसैला, है ना। उसके बाद है पॉलिप एक वर्ड, पॉलिप वर्ड का मतलब होता है सीडेंटरी ट्यूबुलर ऑर्गेनिज्म विथ माउथ एंड टेंटिकल एग्जिस्टिंग आइदर सिंगल एज इन हाइड्रा और कॉलोनी एज कोरल।
कहा जा रहा है कि सेडेंटरी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के ऑर्गेनिज्म जो एक ही जगह पर स्थिर रहते हैं उसे क्या कहते हैं, पॉलिप कहते हैं। और ये जो होते हैं या तो सिंगल रह सकते हैं, जैसे कि आपका हाइड्रा में सिंगल पॉलिप पाया जाता है, या फिर कॉलोनी में रह सकते हैं जैसे कि कोरल में। तो ये क्या है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। ठीक है। एक वर्ड है स्यूडोसिलोम, मतलब लगता है कि बॉडी के अंदर सीलोम प्रेजेंट है, लेकिन वो रियल में सीलोम होता नहीं है, फॉल्स सीलोम होता है। उसी को क्या कहा जाता है, स्यूडोसिलोम कहा जाता है। तो देखिए आप लोगों ने इस तरह का वर्ड है जो आपको इस चैप्टर को पढ़ने में काफ़ी आसानी प्रदान करेगा, है ना। इससे आप कन्फ्यूजन से निकल सकते हैं और काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको लगातार हमारे वीडियो मिलते रहेंगे डिफरेंट मैटर के ऊपर, टॉपिक के ऊपर।